हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है अमेरिका से, और ये भारतीय कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, बिग विन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। और ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि जितने भी राजनेता हैं, जितने भी कूटनीति के जानकार हैं, जो भी हैं, सबका मानना है। और ये एक्चुअली अगर पूरी डिस्कशन आप देखेंगे तो उसके बाद आपको भी समझ में आएगा कि ये ऐसा मानना क्यों सही है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और चाइना के अगेंस्ट में भारत जो भी अपने काम को कर रहा है, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में और नए बटालियन बनाए जा रहे हैं, आईटीबीपी के आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को किस तरह से अमेरिका ने समर्थन दिया है और चाइना की निंदा की है, और भारत को इन सब चीज़ों में किस तरह से और गति लाने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। और ये भारत के लिए बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने भारत को खुलकर समर्थन किया है। तो ये सारे डिटेल हम लोग अभी इस डिस्कशन में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और ये वीडियो आखिरी तक देखें, क्योंकि ये यूपीएससी के इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल रिलेशन जो पेपर 2 का पार्ट होता है, उन दोनों पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि तो रिजोल्यूशन पास करने वाली है अमेरिकन सीनेट। अभी इसे ड्राफ्ट करके इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका जो टाइटल है, जो नाम है, उसी से सारा का सारा मुद्दा आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्रैस्प क्या है। तो जो टाइटल है वो सीधा सीधा कहता है क्या, रीअफर्मिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी। ये आधा हो गया टाइटल का पार्ट। इसमें ये सीधा ये चीज कहते हैं कि हम इस चीज को रीअफर्म कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक स्टेट है और उसका अभिन्न अंग है, उसकी टेरिटरी है। तो पहला रिजोल्यूशन का जो टाइटल है वो ये पार्ट हो जाता है। दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं, कंडेमनिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना's प्रोवोकेशन इन साउथ एशिया। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें स्पेसिफिकली इंडिया को नहीं मेंशन किया गया, बल्कि पूरे साउथ एशिया को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पार्ट जो चाइना का बॉर्डर का है वो इंडिया के साथ लगता है साउथ एशिया में, उसके बाद थोड़ा सा म्यांमार और कंबोडिया वगैरह के तरफ उधर जाता है। लेकिन ज़्यादा पार्ट, कितना पार्ट, लगभग 3488 किलोमीटर का पार्ट जो है इंडिया के साथ ही लगता है। तो इसीलिए साउथ एशिया अगर मेंशन किया जा रहा है, प्लस क्या है कि चाइना अभी मालदीव्स के इलेक्शन को थोड़ा सा इधर उधर हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है कि कैसे भारत और चाइना वहां पर शीत युद्ध के मोड में है। तो ये सारी चीजें देखने से ये साफ पता चलता है कि जो प्रोवोकेशन की बात कर रहा है अमेरिका, कैसे वो सही है और इस पर रिजोल्यूशन लाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसे इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके कारण ये रिजोल्यूशन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 सांसद हैं, जेफ मार्कले, बिल हैगर्टे, और को स्पॉन्सर किया जा रहा है जॉन कार्निन के द्वारा। तो इसमें से 2 जो हैं वो डेमोक्रेट हैं, एक रिपब्लिकन है। अब 2 ही मेजर पार्टी होती है अमेरिका में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, जिसको कहते हैं लिबरल और कंजर्वेटिव भी आम भाषा में अमेरिका में। तो यहाँ पर ये दोनों का सपोर्ट मिला हुआ इस रिजोल्यूशन को, क्योंकि यही लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 99% चांसेस है कि ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगी अमेरिकी संसद में, और उसके बाद क्या होगा कि ये एक तरह से कानून की तरह माना जाएगा वहां पर, और ये बहुत भारी बेइज्जती होगी चाइना के लिए और बहुत भारी जीत होगी इंडिया के लिए। तो यहाँ पर ये बाई पार्टीजन यहाँ पर अनइक्विवोकल सपोर्ट है इस रिजोल्यूशन को, और इस रिजोल्यूशन के तहत एक तरह से इंडिया को, कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक पार्टी सपोर्ट करती थी, एक पार्टी नहीं करती थी।
और उसके कारण क्या होता था कि कुछ चीज़ें जब पार्टी सपोर्ट करने वाली इंडिया को जो करती थी, अमेरिका में सरकार में रहती थी, तो कुछ चीज़ें इंडिया के सपोर्ट में होती थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन बदलता था, तो फिर वो अगेंस्ट में भी चली जाती थी। तो इसके कारण यहाँ पर इंडिया के साथ वो दाएं बाएं वाला रिलेशन चलता था। लेकिन अब बाई पार्टीशन सपोर्ट होने के बाद क्या होगा कि भारत की स्थिति और मजबूत होगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत को लेकर और चाइना को, वहां पर चाइना की निंदा करने के लिए कोई इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड रिजोल्यूशन लाया जा रहा है। इसके पहले कोई ऐसा मुद्दा होता था तो देखिए, हित सबके जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी के साथ। पहले चाइना के साथ जुड़े हुए थे अमेरिका के हित, वहाँ से उसको सस्ते में सामान एक्सपोर्ट होता था, अच्छा खासा वहाँ पर मटेरियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था चाइना, तो अमेरिका को उतना फर्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे चाइना इतने पैसे कमा लिया है कि वो अब अमेरिका की ही ऑथोरिटी चैलेंज करने लगा है। प्लस क्या है, ताइवान पर दावेदारी धीरे धीरे वो बढ़ाता जा रहा है और उसे अब इस परिस्थिति तक पहुंचा दिया है कि उसका कहना है कि अगर हमें मिलिट्री एक्शन के थ्रू भी ताइवान को लेना पड़ा तो हम ले लेंगे। और जो अमेरिका है उसने ये पहले से एक बिल बना रखा है, कानून बना रखा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी ताइवान को बचाने की तो हम उसके बचाव में आएंगे। ताइवान को कोई नहीं ले सकता है, वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट में एशिया में और ऐसे देशों को खड़ा करने की भी और उनको सपोर्ट करने की भी ये अमेरिका की एक नीति है, जिसके तहत ये रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है। और ये आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है, जिसके कारण कि ये सारी चीजें अब हो रही हैं। ठीक है, तो अब चाइना के अगेंस्ट में इस रिजोल्यूशन में क्या क्या मेंशन किया गया है, कुछ तो मेंशन किया गया होगा, तभी तो चाइना की निंदा करेंगे। ऐसे हवाबाजी में कि हम आपकी निंदा करते हैं, तो वैसे तो निंदा होती नहीं है, निंदा करने के लिए पॉइंट भी देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो निंदा शुरू हुई वो शुरू हुई सदर्न तिब्बत, यानी कि दक्षिणी तिब्बत, जिसको कि चाइना कहता है दक्षिणी तिब्बत, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है हमारा। तो चाइना का जो क्लेम है सदर्न तिब्बत पे, उसको यूएस कहता है कि ये एक एग्रेसिव नेचर है, एक हिंसक प्रवृत्ति है और यहाँ पर ये एक साम्राज्यवादी नीति है। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका सीधा घोषित कर रहा है चाइना को कि आप एग्रेसिव काम कर रहे हैं और आप साम्राज्यवादी और एक्सपेंशनिस्ट नीति पे चल रहे हैं, तो ये गलत है, इस पे हम आपकी निंदा करते हैं। फिर इसमें मेंशन किया गया है क्या, दिसंबर 2021 का मामला, जब चाइना ने एक मैप चाइना का रिलीज किया और उसमें क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे नेचुरल जो वहाँ पर एक्टिविटीज है, जैसे कि पहाड़ थे, वैली थी, नदियाँ थी, तो उन सब का नाम लिख दिया मैंडेरियन में, यानी कि चीनी में। मैंडेरियन भाषा अपने आप में बहुत अजीब होती है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लाइन खींच देंगे, बन गया कुछ तो भी, और 1000 से ज़्यादा उसमें लेटर है, सब रट्टा मारते ही आदमी को 5-6 साल निकल जाते हैं, तो वो हम लोग के से तो परे की ही चीज़ है। तो वहाँ पर इस चीज़ की निंदा की है कि आप एक तरफा अपने हिसाब से अपने देश का मैप नहीं बना सकते, इंटरनेशनल लॉ है, रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन चाइना ने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, कुछ पार्ट भूटान का, कुछ पार्ट इंडिया के लद्दाख रीजन का, ये सारी चीज़ें अपने मैप में दिखा दी और अपना क्षेत्र दिखा दिया, तो इसकी भी निंदा की है अमेरिका ने। उसके बाद क्या हुआ, जो दिसंबर 2022 में तवांग में क्लैश हुआ, उसको भी इन्होंने कहा कि ये प्रोवोकेशन है, ये उकसाने वाली बात है और भारत को उकसाता रहता है चाइना, जो कि गलत है। इससे साउथ एशियन रीजन में अशांति फैल सकती है, जो कि ये अमेरिका को करना नहीं चाहिए। तो ये एक चीज़ पर और निंदा की, और ये 22 दिसंबर 2022 वाले मुद्दे पर हमने वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है कि ये 22 दिसंबर 2022 का तो जो मुद्दा था ये अलग था, इसके अलावा भी बहुत बार जो
पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है, जो कि चाइनीज मिलिट्री का नाम है, वो ऐसे काम करते रहती है, ऐसे चीजों में संलिप्त रहती है जिससे कि वो भारत को उकसाते रहती है। और ये ज्यादातर हरकतें कहाँ होती है? पश्चिमी सेक्टर में, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर में, यानी कि क्या हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा रीजन में, और उसमें भी ज्यादातर लद्दाख रीजन में वो ज्यादा उत्पात मचाते रहते हैं, वहां पर प्रोवोक करते रहते हैं इंडिया को। और वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो देखिए कि जो गालवान वाला मुद्दा हुआ, उसके बाद से वहां पर इन लोगों ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ा दी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ज्यादा से ज्यादा सैनिक वहां पर इन्होंने स्टेशन करने चालू कर दिए हैं, वहां पर चेक पोस्ट बना दिए, वहां पर आप देखेंगे आउटपोस्ट बना दिए हैं, मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, एयर बेसिस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद अब क्या होता है कि जो इंडियन पेट्रोलिंग पार्टी होती है, जैसे भारतीय सेना की जो पेट्रोलिंग टीम होती है, वो जहाँ तक LAC अपना अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक पेट्रोलिंग करती है, निगरानी रखती है। तो जब ये लोग पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो PLA के लोग हैं LAC के इधर आ जाते हैं और इन्हें पेट्रोलिंग ढंग से करने नहीं देते, हरास करते हैं, झड़प हो जाती है, खींचतान हो जाती है। लेकिन एक जो फायर आर्म्स नहीं यूज करने की अपनी जो पहले से ये बनी हुई है वहाँ पर एग्रीमेंट, उसके कारण गोलियां नहीं चलती हैं। लेकिन होता क्या है कि हाथापाई तो हो ही जाती है और वो हरास करते रहते हैं, सही से पेट्रोलिंग करने नहीं देते। और ये ज़्यादातर होता है देपसांग के मैदानी क्षेत्र में, उसके बाद गलवान वैली वाला रीजन, वहाँ पर तो क्या हुआ था पता ही है, उसके बाद हॉट स्प्रिंग्स वाला रीजन और पेंगोंग सो लेक, ये सारे रीजन पर ये PLA के जवान ज़्यादा हरास करते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं इंडियन आर्मी को। लेकिन अब करारा जवाब भी मिलने लगा है, ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। और उसके बाद अमेरिकी जो रिजोल्यूशन है उसमें क्या मेंशन किया गया है कि चाइना की हरकतों के कारण अरुणाचल प्रदेश का डेवलपमेंट रुका हुआ है। और ये कैसे कह रहे हैं? इनका कहना है कि चाइना इसको डिस्प्यूटेड रीजन बताता है, जिसके कारण कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि फॉरेन एड जो बहुत सारा यहाँ पर आ सकता था अंडर डेवलप्ड रीजन के लिए जो आता है, वो एड अरुणाचल प्रदेश को नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें चाइना अड़ंगा डाल देता है और उसको डिस्प्यूटेड रीजन बता देता है। इसके कारण अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो भारत ने कहा कोई नहीं, हम खुद कर लेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारे पिछले वीडियो में कि BBP के तहत भारत ने अच्छा खासा फंड दिया है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर रीजन के विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर क्या एक और चीज की निंदा की जा रही है इस रिजोल्यूशन में कि चाइना बहुत सारे ऐसे गांव डेवलप कर रहा है, बनाता जा रहा है जो कि नजदीक है मैकमोहन लाइन के, जो कि बॉर्डर लाइन है भारत और चीन के बीच में। और इससे क्या हो रहा है कि यहाँ की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी चीज, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के नाम पर डेवलप कर रही है ताकि आर्मी की मूवमेंट जल्दी हो सके। ये काम चीन कर रहा है, इसकी भी निंदा की अमेरिका ने। तो यहाँ पर ये तो निंदा की बात हो गई। अब भारत को सपोर्ट कैसे कर रहा है? तो भारत को सपोर्ट वो इस तरह से कर रहा है कि पहली चीज तो रिजोल्यूशन में सीधा ये मेंशन किया गया कि 1962 की लड़ाई, इंडो चीन लड़ाई के बाद से ये चीज रिकॉग्नाइज करती है, यूनाइटेड स्टेट्स मानती है कि मैकमोहन लाइन ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, तो चीन माने न माने, अंतरराष्ट्रीय तौर पर मैकमोहन लाइन ही अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में। और इस चीज को मान्यता देती है अमेरिका, और रिजोल्यूशन में भी मेंशन कर दिया गया। हालांकि लड़ाई के बाद उस समय सिर्फ मुंह से बोले थे, रिजोल्यूशन पहली बार ला रहे हैं क्योंकि उस समय वो चाइना के ज्यादा करीब थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का सोवरिन लैंड है, अभिन्न अंग है, और इसको कोई ले नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद भारत की तारीफ भी की कि भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है बॉर्डर रीजन में, चाहे गांव का डेवलपमेंट हो BBP के तहत, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके तहत अभी भारत ने
2500 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया है। प्लस क्या है कि जो चेक पोस्ट वगैरह 47 नए चेक पोस्ट बनाने हैं, उसके साथ साथ 12 स्टेजिंग कैंप बनाने, ये सारा डिटेल हमने पीछे के वीडियो में दिया है, कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इन सब चीज़ों के लिए 4800 करोड़ का और फंड दिया गया है। तो ये इन्वेस्टमेंट एकदम जबरदस्त तरीके से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रही है, चाहे वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बॉर्डर रोड हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे विलेज में फैसिलिटीज की हो ताकि माइग्रेशन न हो, लोग वहां पर रहें। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप की जा रही है और इसकी भी तारीफ की यूएस ने। फिर क्या कहा कि जो मिलिट्री बिल्टअप हो रहा है, ठीक है, कि चाइना अपने सैनिकों को लाके बॉर्डर के नज़दीक में स्टेशन कर रहा है, कोई बात नहीं है, भारत को भी करना चाहिए और भारत कर भी रहा है। और अभी ज़रूरत पड़ी कि नहीं, हमें आईटीबीपी के जो जवान हैं कम पड़ रहे हैं, 88,000 ही हैं, बढ़ाना चाहिए, तो 7 नए बटालियन सैंक्शन किए गए। इसके बारे में भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में, आई बटन में भी डाल दी जाएगी। तो ये जो 7 नए बटालियन आईटीबीपी के बन रहे हैं, इसमें टोटल 9400 नए जवान भर्ती किए जाएंगे। तो ये सारे तो बॉर्डर पे ही जाएंगे। इसकी भी तारीफ की कि ठीक है, चाइना ला रहा है, आप भी ला के खड़े करो, तो बराबरी पर रहेंगे तो लड़ने से एक बार में डर रहेगा कि भाई मारा मारी हुई तो उधर भी तो बराबर ही है, पता नहीं जीतेंगे कि जीतेंगे नहीं। तो इसलिए इस चीज को भी करना अच्छी बात है। प्लस चाइनीज एग्रेशन को जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है कि चाइना वाले उधर से घुसने को आते हैं, मर लपड़, तो यह चीज जो भारत कर रहा है इसकी भी तारीफ की यूएस ने, कि चाहे वो डोकलाम वाला विवाद हो, चाहे वो गालवान वाला विवाद हो, चाहे वो तवांग वैली में भी जो कन्फ्रंटेशन हुआ उसकी बात हो दिसंबर 2022 वाली, तो हर जगह पर चाइना को भारत ने, पीएलए को भारतीय सैनिकों ने अच्छे से जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो ये चीज जो हुई है इसकी भी तारीफ की यूएस ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कह रहे हैं एग्जामिन कर रहे हैं जो अपना खरीदारी का प्रोसेस है, जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, या जो भी सप्लाई चेन है जिसका लिंक चाइना से है, तो इस चीज की सही तरीके से परख की जा रही है। और कोई भी डंपिंग होता है या कोई भी ऐसी जो वहां पर व्यापार की नीति है जिससे कि भारत को नुकसान पहुंच सकता है, तो उन सब चीजों को परख कर भारत रोक रहा है। और इसकी भी तारीफ की यूएस ने, कहा कि बहुत सारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, बहुत सारी चीजों पर बैन लगा दिया गया है, बहुत सारे ऐप पर बैन लगे। तो इन सब चीजों की तारीफ की यूनाइटेड स्टेट्स ने और सपोर्ट किया भारत को। प्लस क्या कहा कि चाइना के जो बड़े बड़े कंपनी है या जो चाइना की सरकार है, उनकी एक नीति क्या है कि वो धीरे धीरे आपके देश के कंपनियों के शेयर खरीदते जाएंगे, उसके बाद आपके कंपनी के देश के कंपनियों के बोर्ड मेंबर्स में अपने डायरेक्टर्स बिठा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहेंगे कि अपने हाथ में आ जाए। वो चाइनीज नीति के हिसाब से काम करने लगे। तो उसमें सबसे पहली शुरुआत क्या होती है, इन्वेस्टमेंट से, कि वो धीरे धीरे आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और शेयर खरीदेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे पेटीएम में बहुत सारा पैसा अलीबाबा का लगा हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं भारत में जिनमें कि चाइनीज फंडिंग लगी हुई है। तो इस चीज की भी अब नीतिगत रूप से जांच होने लगी है भारत में कि चाइना का कितना पैसा लगा है, और इस पर लिमिटेशन भी लगा दिया गया है कि कितने तक इन्वेस्टमेंट कोई एक सिंगल आदमी, कोई फॉरेन का या कोई सिंगल कंपनी फॉरेन की किसी एक कंट्री की कितना मैक्सिमम लगा सकती है किसी भारतीय कंपनी में। तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है स्क्रीनिंग का प्रोसेस, ये बड़ा अच्छा है कि जांच परख कर ही पैसा लेना है, नहीं तो बाद में फंसना नहीं है पैसा लेके कि भाई पैसा लेते गए अब बोल रहा है कि अभी कंपनी हमारी है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और इसकी भी तारीफ की यूनाइटेड स्टेट्स ने कि ये भारत ने अच्छा किया है। उसके बाद क्या कहा कि जो कॉपरेशन है ताइवान के साथ भारत का बढ़ रहा है, चाहे वो माइक्रोचिप का डेवलपमेंट का हो, प्रोडक्शन का हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के प्रोडक्शन का हो, बाकी चीज़ों में जहां पर ताइवान के साथ वहां पर पार्टनरशिप की जा सकती है, वो सारा कॉपरेशन बढ़ रहा है। तो इस चीज़ की तारीफ की अमेरिका ने, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है क्योंकि यहाँ पर ताइवान के साथ अमेरिका के बहुत ज़्यादा हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि माइक्रोचिप जो विश्व स्तर पर बनता है 80% सिर्फ ताइवान बनाता है, बाकी के 20% इधर उधर बनते हैं
80% माइक्रोचिप ताइवान में बनता है। तो अगर माइक्रोचिप की सप्लाई चेन गड़बड़ाती है तो क्या होता है, वो कोरोना के समय पूरी दुनिया ने देख लिया, गाड़ियां तक मिलनी बंद हो गई थी। तो ये चीजें हो गई कि गाड़ियां हो गई, कैमरे हो गए, छोटे मोटे चीजें सब कुछ के दाम बढ़ गए थे फोन वगैरह के। तो ये दिक्कत फिर से ना आए, इसके लिए ताइवान को खुले दिल से सपोर्ट करता और पहले से भी करता आ रहा है अमेरिका। वो चियांग काई शेक के समय से, कुमिंताक के समय से ही सपोर्ट करता आ रहा है। तो भारत की कोऑपरेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका को खुशी बढ़ेगी कि दोस्त का दोस्त तो दोस्त हो गया वाला हिसाब है। ठीक है, उसके बाद जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भारत कर रहा है, अपनी जो सुरक्षा तकनीक में विकास हो रही है, अलग अलग नए नए चीजें डेवलप की जा रही है, चाहे मिसाइल हो, टैंक हो, गन हो, सूट्स हो, तो इन सब चीजों के लिए भी भारत की तारीफ की अमेरिका ने। और कहीं ना कहीं इससे अमेरिका को भी फायदा है क्योंकि बहुत सारी इसमें खरीदारी अमेरिका से भी आ रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर आया, C-17 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर आई, तो ये सब चीजें जो मॉडर्नाइज हो रही है तो अमेरिका को भी फायदा तो खुश होगा ही। प्लस इससे कार्रवाई की जा सकती है चाइना पे, और बहुत सारे जो मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट हैं मिलिट्री के, वो डिप्लॉय किए गए हैं चाइनीज बॉर्डर के लगे हुए पूरे। तो इससे भी अमेरिका खुश है कि चलो कोई तो एक और है जो इसको इधर से घेरेगा, और इसीलिए वो यहाँ पर भी भारत की तारीफ करता है। अब बात करते हैं कि इसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के दोनों भारत के पक्ष में आए हैं, भारत के सपोर्ट में आए हैं। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों को साधना। और अजीत डोभाल जी अभी इस रिजोल्यूशन से जस्ट पहले वहां पर गए थे, कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन करके आए हैं। उसमें से एक क्या था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET। तो इस चीज के लिए वहां पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके बाद ये रिजोल्यूशन आए, तो कहीं ना कहीं लिंकेजेस देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ही अग्रीमेंट है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। उसके बाद क्या यहाँ पर कि जो वैश्विक स्तर पर जो कूटनीति और राजनीति बदल रही है, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अभी जैसा हमने न्यूज में देखा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति गए थे अमेरिका की, भाई भारत पे आप प्रतिबंध लगा दो, सैंक्शन लगा दो, क्योंकि वो रसिया से तेल खरीदे जा रहा है और आप तो बाकी सबको सैंक्शन लगा रहे हो, इंडिया को कुछ कर नहीं रहे हो। तो अमेरिका ने सिरे से बोल दिया उनका पर्सनल मुद्दा है, हम कुछ नहीं जानते, जिस दुकान से उनको पसंद आएगा वो सामान खरीदेंगे, वी डोंट केयर। तो वहां पर यूक्रेन को लेकर जो भारत है उसकी तुलना नहीं कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की जो इंपॉर्टेंस है वो अलग दिशा में है। और इसीलिए जो अमेरिका है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के कारण उसके संबंध भारत से खराब हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था, और इसी के कारण यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो भारत के फेवर में पास किया जा रहा है, क्योंकि भारत को लेकर यूएस को चीन को साधना है। तो इसीलिए वो यूक्रेन को कुर्बानी दे देगा, लेकिन वो चीन को साधने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ताइवान को अगर बचाना है चाइना से, तो यहाँ पर साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत महासागर रीजन में यूएस को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके साथी चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं क्या है, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया है। उसके बाद AUKUS, जिस पर कि हमारी वीडियो भी है प्लेलिस्ट में, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, UK और US है, उसमें भी इंडिया को शामिल करने की बात चल रही। तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, फॉरेन रिलेशन है, उसके जो डायनामिक्स है इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि अभी भारत की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जो अभी मौजूदा सरकार है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी दूरदर्शिता बहुत काम आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या है, I2U2 का फंडा है, यानी कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर
ये दोनों बैठेंगे टेबल पर, और वैसे यूएस के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, और ये लोग रणनीति तैयार करते हैं कि फॉरेन रिलेशन और अपना डिफेंस सेक्टर ये दोनों को मिला जुला के कैसे चलना है और वैश्विक नीति में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बड़ी क्लोज रिलेशनशिप धीरे धीरे इंडिया और यूएस की डेवलप होते जा रही है डिफेंस सेक्टर में और फॉरेन रिलेशंस में, और इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस रिजोल्यूशन की, क्योंकि इस डिस्कशन के कारण भी कहीं ना कहीं ये रिजोल्यूशन इम्पैक्ट हुआ जिससे कि चाइना को अच्छे से मिर्ची लगी हुई है, ठीक है। और इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो साउथ चाइना सी का सिचुएशन है, जो विवाद है वहां पर वियतनाम पर चढ़ा रहता है, चीन फिलीपींस पर चढ़ा रहता है, इंडोनेशिया पर, तो किसी को तो वो छोड़ नहीं रहा है। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी भारत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है जिसके कारण कि यूएस फिलहाल तो इंडिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं करने वाला है। तो इस स्तर तक इंडिया की डेवलपमेंट खुद इंडिया ने की है कि आज के डेट में यूएस को इसका इंपॉर्टेंस नजर आ रहा। नहीं तो यही यूएस था एक टाइम पे, जब 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था तो भारत पे सैंक्शन लगाने वाला सबसे पहला देश था। पश्चिमी देशों ने धीरे धीरे एक एक करके सबने सैंक्शन लगा दिए थे, सिर्फ एक फ्रांस बचा हुआ था। लेकिन जब 9/11 का हमला हुआ और जब उसको टेररिज्म समझ में आया कि ये होता क्या है तब से 94 से जब कह रहा था इंडिया की टेररिज्म डिफाइन करो इसको, कोई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता, टेररिस्ट आर जस्ट टेररिस्ट। तो अमेरिका उस समय नहीं, ये तो आज़ादी की लड़ाई के बंदे हैं, जब उन्हीं से आज़ादी मांग लिया 9/11 को, तो अमेरिका को समझ में आया इंडिया कहता सही था भाई। तो वहां से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज होने चालू हुई, और वहां से धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि यूएस इंडिया के तरफ बढ़ने लगा, और अब जाकर ये परिस्थिति है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था इस रिजोल्यूशन पे, और इस पे जो आगे डेवलपमेंट होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर अभी तुरंत में कुछ नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जो कि फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप वहां से कोर्सेज ले सकते हैं, और लगातार कोर्सेज की फ्लो बनाए रखने के लिए और आसानी से उसे एक्सेस करने के लिए आप गूगल पे से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जाके आपको करंट अफेयर्स के PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कोर्सेज मिल जाएंगे, तो उन सब का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो हम अपने चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।